हरिओम का हो गया है। ऑप्टिक्स के दादा कौन है पता नहीं। हो गया सबका, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वाला सबका हो गया। धीरे धीरे आ रहे हैं सब। आफरा, अरे ये किसकी, अच्छा ये था टाइमिंग किसकी, अभी तुम लोग के क्लास की टाइमिंग है ना, कि नए बैच की टाइमिंग है? हाँ सर, हम लोग की क्लास। ठीक है ठीक है। आफरा भी आ गई, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग है। ट्वेंटी टू तो पहुंचे गए, टारगेट तो अचीव हो गया। अब स्टार्ट करें। सर निमेश शुक्ला नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं, वो तो आ ही जाएगा। वही है, ठीक है तो वो अभी अभी अंजलि कुछ नहीं पढ़ा है, बस अभी स्टार्ट कर, बस वेट अनिमेल कर रहे थे भाई। सारे बच्चे आ जाए। नहीं अनिमेश आ तो गया है। सर ये सर आ गया है। हाँ है वो सर। ठीक है। सर नाम देखे मेरा? नहीं पूरा नाम नहीं देखे, बस जितना दिख रहा है उतना देखे। अनिमेश भाई पिक्चर बोला बन फिजिक्स गया। तक दिखाई दे रहा है। हाँ स्टार्ट कर रहे ठीक है स्टार्ट कर रहे। सर मेरा नाम देखिए। अभी नाम पजामा। बताएगा। अच्छा अफरा, अभी देखो ओल्ड बैच की क्लास है ठीक है ना। अभी अगर ठीक है, नए बैच की क्लास इसके जस्ट बाद होती है शायद। ठीक है, लेटरल शिफ्ट की बात कर रहे थे ठीक है ना। लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट स्लैब के थ्रू लेटरल शिफ्ट। ठीक है, कितने बच्चे आ गए? 22। क्या लिखे चैट पे? क्या हो गया? पूरी तरह से फंस गए आज, लास्ट डेट है। 3 फाइल्स करनी है, कैसी फाइल करनी है, कौन सी फाइल करनी है? हॉलीडे होमवर्क की सर। अच्छा डेरिवेशन नहीं हो पाया, कोई कोई बात नहीं। फाइल नहीं करनी हॉलीडे है, होमवर्क मिला ही नहीं। क्या होमवर्क क्यों नहीं मिला है? अरे फाइल, हाँ मतलब मेरा हो गया। हो गया तुम्हारा तो आज सुबह नहीं हुआ था कुछ भी। अरे चलो ठीक है छोड़ो छोड़ो, अब अभी कुछ बात भी नहीं करनी है उसमें। ठीक है, अरे तो इतने दिन तक था कि क्यों नहीं किए उसको, लास्ट टाइम तक रखे तो वो बढ़ गया। सर कर अपना लिया अभी सर तक सर। बाकी सब काम करे सर, जेआरएस का और ये सब। कल नहीं हाँ अफरा भी आई है बट ठीक है वैसे नहीं। सर आज वैसे भी कल 11 नहीं, सैटरडे 58 सैटरडे। तक कर सकते हैं, 59 तक सर। हाँ? क्या 11:59 तक कर सकते हैं? सबमिट आज लास्ट अरे अच्छा डेट है। ऑनलाइन सबमिशन है क्या? 11:59 तक। हाँ ऑनलाइन सबमिशन है सर, लेकिन एक वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें मतलब बनाना है, खुद से लिखना है, उसके बाद फोटो खींच के भेजना है। अच्छा हाँ रीनेम। नहीं, उसको भी पीपीटी बना के भेज। मैं नहीं तो सर पीपीटी बना के भेजा हूँ। अच्छा तुम लोग को पीपीटी पीपीटी बना बनाने के के लिए भेजा हूँ। दिया जाने लगा अभी से? हाँ हाँ सर, फाइल गुड। की जगह पीपीटी बनाना। सर सबसे अच्छा आसान है, पूरा गूगल पे मिल जाता है, पूरा कंट्रोल अब सी कंट्रोल वी, बस हो गया, बन गया पीपीटी डिजास्टर बनाने तो मैनेजमेंट। हमें भी आज तक नहीं है, मतलब बनाते थे अब भूल गया तो। सर भूल गए। अरे अब नहीं, जो काम नहीं करेंगे वो नहीं, मतलब जो प्रैक्टिस में नहीं रहता है उतना, मतलब तो सही परफेक्शन नहीं बात है। रहता है ना उसमें। यस। ठीक है, अब देखो इस पे आ जाओ, अब बात होगी खत्म। अब लाइट रेस पे आई ठीक है ना। तो यहाँ आईपैड से पर लाइट नहीं रेस से होता क्या पीपीटी मतलब बनाने नहीं, का? आईपैड पे नहीं बनता, नहीं आईपैड पे नहीं बनता, बनाना पड़ेगा मोबाइल लैपटॉप पे वाला ही। बेकार होता है पावर पॉइंट। आई ठीक है ना, आई पे आई, आर पे गई आई पे आई। और ये आर पे चली, ये ऐसे चली गई ठीक है ना। नॉर्मल आईपीआई पूरी नॉर्मल दुनिया को अंधी बना देती। ठीक है। ये आई, ये आर, ये आई, मैंने चैट में लिखा है सर, वो फॉर्मूला नहीं सही है? ये आई नहीं। अच्छा चैट पे क्या लिखे, अलग तो रहा है, ऐसे पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है। tan r भाई पता नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। सर
हाँ बोलते रहो सुन रहे। ये आर था, ठीक है ना। इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि मतलब x इज इक्वल टू साइन आई इंटू टी माइनस 10r बाई 10i। टी इंटू सॉरी साइन आई इंटू टी माइनस 10r बाई 10i। देखो दोनों आई तो सेम होगा ना, आई तो दोनों सेम होगा ना, इसमें मन में कोई डाउट नहीं है ना कि आई तो दोनों सेम होगा। कोई जब सेंस रे नहीं है। सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, जब रे सेम डायरेक्शन में मतलब जब से सेम डायरेक्शन में सॉरी सेम मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, जैसे कि एयर से चली थी, ग्लास में गई, ग्लास से निकल के एयर में आई, तो उसका पाथ वही नहीं रह गया, बट वो क्या होगी, जो अपना इनिशियल रे थी उसके पैरेलल ही रहेगी, ठीक है ना, जो अपनी इनिशियल रे थी उसके पैरेलल रहेगी, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन इस पे बताएंगे, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो मैं दिखा देते हैं अभी, ठीक है ना। एक जेई में ऐसा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो जो शिफ्ट हुआ वो ये वाला हुआ, ठीक है ना, मतलब ये जो ओरिजिनल पाथ ये था, ये अपने पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, ठीक है ना, डेविएट नहीं हुई। क्या ये डेविएट हुई क्या? यहाँ पे एंगल और डेविएशन कितना होगा? नहीं होगा यहाँ पे एंगल और डेविएशन। सर डेविएट और शिफ्ट का क्या दोनों में क्या अंतर है? ये डेविएट होना मतलब अपने पाथ से डेविएट हो, जिस पाथ पे जा रही थी उससे वो घूम गई कहीं, ठीक है ना, मतलब मुड़ गई उस पाथ से। यहाँ पे ये डेविएट नहीं हुई है, ठीक है ना, हमारी गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये अपने पाथ से क्या हुई, शिफ्ट हुई है, शिफ्टिंग हुई है इसकी, ठीक है ना, इसकी अच्छा शिफ्टिंग मतलब हुई सर है, पैरेलल है, सर पैरेलल है इसलिए कोई नहीं है। हाँ पैरेलल है ना ये। अरे ये वाली जो रे है, मतलब जब ये इंसिडेंट हो रही थी और जब ये निकल गई, बस ये भर बस ये पढ़ा है, वही कल वाला जो तारा वही पढ़ा रहे, ठीक सर है, कल में जो खत्म नहीं कर पाए थे। हाँ सर मतलब कि यहाँ एंगल आई दोनों तरफ से सेम है तो डेविएशन कुछ नहीं होगा। डेविएशन थोड़े ना होगा, शिफ्टिंग होगी ना, तो यही शिफ्टिंग है, ठीक है। दोनों पैरेलल रेस के बीच का जो गैप है, दिस इज लैटरल शिफ्ट ना, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, दिस इज लैटरल शिफ्ट, ठीक है ना। यही कैलकुलेट करना था, अपनी मैथ्स वैस यूज करनी थी मैंने यहाँ पे, भेजा था ठीक है। सर। आज हम देख नहीं पाए थे, आज वो देखे ही नहीं बिल्कुल व्हाट्सएप, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे निकालेंगे कैसे इसको, थिकनेस इसकी दी गई है टी, ठीक है ना, मतलब जो स्लैब है उसकी थिकनेस क्या दी गई है टी, ठीक है ना। ये वाली चीज जो है ना, ये यहाँ पे नॉर्मल जा रहा है, ये तो वाली इसमें सर लेंथ है ब्रैकेट टी। में आंसर आएगा तो सर ब्रैकेट को खोल देंगे क्या, मतलब और सिंपलीफाई करने के लिए नहीं ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे, 10r बाई 10i कर देंगे। नहीं ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, हम बता रहे हैं। देखो ये यही निकाल, ये टी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये टी दिया हुआ है, तो जरा बताओ, अगर हम तुमसे ये पूछें ये वाला एंगल कितना होगा, जिससे भी पेन चला रहे हैं, ब्लैक कलर से पेन चला रहे हैं, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल क्या आई माइनस आर होगा? अरे ये पूरा एंगल तो आई होता है यस ना, सर। ये पूरा एंगल तो आई होता है मैंने ना। भेज दिया। हाँ तो ये एंगल जो आया वो हो गया कितना, आई माइनस आर, ठीक है ना, ये एंगल लिख दिए आई माइनस आर, ठीक है ना। अब ये जो ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये जो ट्रायंगल बन के आ रहा है, ट्रायंगल किस कलर से पेंट कर दें, ग्रीन कलर से कर देते हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन के आ रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अरे यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ना, हाँ ये परपेंडिकुलर होगा ना यहाँ पे, यस सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है, ठीक है। तो शिफ्ट को मान लेते हैं, ये सपोज x है कुछ, दिस शिफ्ट हैज सम x, सर ये वाला ठीक भी है, दिस एंगल शिफ्ट हैज सम x। आई माइनस आर हो जाएगा। कौन सा वाला एंगल? सर नहीं थिकनेस और ऑफ किसी स्लैब एंगल के के साथ, बराबर आता है। नहीं थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर नहीं आता है, थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर नहीं आएगा। सर ये मैंने से थोड़ा सा अलग तरीके से किया था, एक बार उसे भी देख लीजिएगा। देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम लिखें, इस ट्रायंगल में अगर हम साइन आई माइनस आर की वैल्यू लिखें, जरा इसमें देखना, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है ना, साइन आई माइनस आर, 90 माइनस आई नहीं, आई माइनस आर ना, साइन आई माइनस आर इसमें इज साइन इक्वल ऑफ ए टू, माइनस बी यूज हो जाएगा, इसीलिए इसे नहीं किया था नहीं ऐसे। जरूरत नहीं है यूज करने की। वो परपेंडिकुलर कितना है, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या एक्स है, एक्स है, आर के बगल वाला, यानी आर यस के बगल वाला कितना होगा, 90 माइनस आई ना, सॉरी आई माइनस आर ही तो होगा ना, ये पूरा एंगल आई है, आई माइनस ये पूरा एंगल तो आई था ना, ये एंगल आई था ना, तो ये और ये छोटा सा एंगल उसके बगल वाला आर था, तो आई, तो बचा हुआ एंगल कितना, आई माइनस आर,
ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ये वाली लाइन है जिसपे येलो कलर से पेन चला रहे हैं, ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, यस सर। ये हाइपोटेनस है। ठीक है ना, ठीक है, चैट में कुछ ओके। हॉल टिकट आ गया, अच्छा ठीक है। सर नहीं मिला है सर, पता नहीं, वो मिल ही नहीं रहा था साइट अरे पर। अभी आया होगा, अभी आया होगा। ठीक है, देखो सर अब ये सुबह वाली में आया लेंथ था। निकालनी है। ठीक है, सुबह हम में ये कह रहे देखो, अगर तुम लोग ये थोड़ी सी देखो मैथ्स में, अगर थोड़ा सा इसकी बात बताओ, जो ये येलो कलर वाली जो लाइन जिसको पेंट किए हैं, क्या इसकी वैल्यू अगर लिखें तो क्या इसकी वैल्यू टी इंटू सेकार टी लिख बाय सकते साइन हैं? थीटा। टी बाई साइन थीटा नहीं, टी बाई हाँ कॉस वो साइन आर। आर। टी बाई कॉस आर। टी बाई यस कॉस सर, आर। यस सर। अगर किसी को मन में डाउट है तो बताना, क्या ये टी बाई कॉस आर लिखा जा सर सकता रुद्र है? के माइक से सर आवाज आ रहा है ज्यादा, चाउमीन चाउमीन पता नहीं क्या बोल रहे एक सेकंड, एक सेकंड, अरे म्यूट, रुद्र रुद्र रुद्र, चाइनीज में बात कर रहा है। हैं। नहीं सर, म्यूट कर। चाउमीन चाउमीन कुछ बोल रहा था। चलो ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया। देखो, क्या ये टी बाई कॉस आर होगा? ये येलो कलर वाली लाइन की जो लंबाई है, जो कि इसका हाइपोटेनस है, क्या ये टी बाई कॉस आर होगा? अरे होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। टी बाई कॉस आर मतलब, अच्छा कैसे? ओके, यस सर, समझ गए। टी बाई कॉस आर। नहीं अब रुक जा, उस सबको वाले के लिए एक बार देख सब लेना बच्चों है। को बता दें, सारे बच्चों को बता दें। देखो इस ट्रायंगल में अगर वो लगा दो, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा लगाओ। हाँ बता रहे हैं। देखो यहाँ से अगर कॉस आर की वैल्यू लिखते हैं इस ट्रायंगल में, अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, जिसको अभी देखो ब्लू कलर से पेंट कर रहे हैं, उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा यही मैथ्स लगानी है बस। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर कॉस आर की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? बेस इसका है टी, बेस इसका है टी, हाइपोटेनस इसका ये वाली लाइन है, जो येलो कलर वाली लाइन थी, ये येलो कलर वाली लाइन जो है इसका वो बेस है, सॉरी हाइपोटेनस है, सॉरी ये हाइपोटेनस है। ठीक है ना, तो इसको लिख लिए मान लो एच। ठीक है ना, इसको लिख लिए एच। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? टी बाई कॉस आर। ठीक है ना, यही हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के लिए भी तो है। अरे यही वाला हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के लिए भी है, जो अभी से पहले यहाँ पे लिख रहे थे। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे एक्स बाई एच था, और एच की वैल्यू क्या रख देंगे? ये वाली वैल्यू रख देंगे एच की उठा के यहाँ पे, टी बाई कॉस आर। तो यहाँ पे आ गया फॉर्मूला साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच, एच की वैल्यू टी अपॉन कॉस आर। सही है, ठीक है ना। यस। तो चाहिए क्या था? चाहिए था एक्स। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए उधर, तो साइन इंटू आई माइनस आर इंटू टी बाई कॉस आर। ठीक है ना, टी बाई कॉस आर मतलब 1 बाई कॉस आर को लिख सकते हैं sec r, अरे उसका रेसिप्रोकल। ठीक हाँ है ना, सर। तो दिस x इज इक्वल टू sin i माइनस r, सर यहाँ पे t ऊपर लिख ले। हाँ सर यहाँ सर मैंने बोल। असल में ये कंपाउंड एंगल नहीं लगाया था, तो सर कंपाउंड एंगल मतलब साइन आई माइनस आर ऐसे नहीं किया था मैंने, मतलब वो उस फॉर्म में कर दिया सर, तो एक बार उसे देख लीजिए। देख लेते हैं अभी क्लास के बाद। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? ठीक है ना, x इज इक्वल टू, अच्छा क्या निकाले थे? t माइनस tan r बाई tan i। सर सेकार क्या होगा साइन आई ना? माइनस r को ओपन किए थे? अरे सेकार होगा, सॉरी, हाँ नहीं सेकार सर, होगा। सर मैंने ये कॉस ये ऊपर डायग्राम, जाके, सर इस डायग्राम को ही अलग तरीके से सर बनाया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम देख लेंगे इसमें क्या किए थे। सेकार, ठीक है ना, सही है ना, यही था। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या आया? दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ठीक है ना, तो लेटरल शिफ्ट इज टी इंटू सेकार इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक है, तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक तो थिकनेस ऑफ सर द स्लैब पे डिपेंड एज पर करती है। सर कुछ क्वेश्चन ठीक दे है ना, देंगे सर, तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि मेरा वाला सही था कि नहीं, मतलब उससे भी कर कर देखूंगा, इससे भी तो। क्वेश्चन तो इसमें, अरे क्वेश्चन तो इसमें कुछ भी बना लो। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कुछ बना लो इसमें क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एक्स इज सर एक इक्वल बार टू, जो तो पिछला शिफ्ट थी। पेज दिखा दीजिए।
हाँ सर। ठीक है, आ जा रहा है। तो शिफ्टिंग की वैल्यू जो आई थी, शिफ्ट इज इक्वल टू आया था, ठीक है ना। अजय वाला क्वेश्चन दे रहे दिखा रहे, ठीक है। वो मतलब ओरली क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, वो तो उसमें पेन नहीं चलाना है। जे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो आया था t इंटू साइन आई माइनस आर इंटू सेक आर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन आई माइनस आर, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोई पूछने का मतलब, क्वेश्चन बनाते जाओ नए नए टाइम क्वेश्चन बनते पास। जाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग एंगल पे क्वेश्चन डालते जाओ बना हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना थोड़ी ना इसमें, कोई इसमें मतलब कुछ दिमाग थोड़ी ना चलाना है, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लो इसमें, जैसे कि मान लो ये स्लैब है जिसकी थिकनेस मान लो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे डेटा क्या लिया जाए ताकि सॉल्व हो जाए, इसके लिए डेटा लेना पड़ेगा ताकि कुछ, जैसे मान लो ये है, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई मान लो 60 डिग्री पे, ठीक है ना। बताओ इसमें कितना शिफ्ट आया, कितनी शिफ्टिंग आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिए, ठीक है ना। अब यहाँ बताओ कि इसमें शिफ्टिंग कितनी आई, थोड़ा सा डेटा खराब से आएगा। ग्लास स्लैब है ना। अच्छा हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो चाहिए, सॉरी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चाहिए, ग्लास स्लैब नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 60 डिग्री लिया गया है ना, √3/2, हाँ ठीक है, √3, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3, नहीं तो निकलेगा कैसे। सर आंसर भेजो। एक मिनट, कितना आंसर आया, सेंटीमीटर 5√3, 5√3, 10/√3, 10/√3, 10/√3 इज द करेक्ट 10/√3 आंसर। 10/√3 होगा। 10/√3, हाँ यस सर 10/√3 होगा। 10/√3 इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट देख लें जरा, किसका आया, बाहुबली जय हो, अच्छा, राज, अभिषेक दोनों अभिषेक, टेन बाई रूट थ्री, ठीक है। देखो एक बार आंसर अरे लिखो यार, ताकि हम सबका देख सके ना, ऐसा मतलब एक बार लिखते चले जाओगे लाइन से वही डिजाइन बनती चली जाती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि सबका आंसर देखो, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता है, फिर छोड़ देते हैं वहीं पे, क्योंकि एक एक ही नाम से रिपीटेड आंसर आते हैं, तो फिर बाकी बीच में सबका छूट जाता है आंसर। तो जितने भी बच्चे 22, 23, 27 है, 26 है, ठीक है, तो 26 अगर 26 टाइम्स अगर आंसर लिख देंगे तो सबका पढ़ना भी आसान रहता है, सबका नाम भी पता चलता है कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। 676 चैट हो जाएंगे। अब उसमें इतने सारे हो जाते हैं, इतने सारे चैट आ जाते हैं कि एक ही रिपीट होता चला जाता है, तो उसमें समझ में नहीं आता है कि किसका सही है किसका गलत है। हाँ, जोया सही है, समीक्षा सही है, साकेत सही है, नैतिक ठीक है, साकेत सही है। ओके, 10/√3, गुड। रूट तुम लोग कैसे बना ले रहे हैं मोबाइल में, साकेत ने बनाया हुआ है, साइड में होता है, समीक्षा ने भी ऑप्शन बनाया हुआ होता है, सोनाली ने बनाया, बट सोनाली का रूट पूरा नहीं आया, कीबोर्ड में आता है। साकेत का पूरा आया है रूट। अच्छा, मोबाइल में ऐसा रूट भी लगता है, सर मेरे ऐसा में ऑप्शन लिखना दिया रहता पड़ता है। है। हाँ, जोया तो तुम्हारा पूरा नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग ने पूरा रूट लिखा था, अच्छे से सब में रूट नहीं लिखा था। रहता है सर। अच्छा, सब में नहीं रहता है, चलो हाँ अच्छी बात सर। है, ठीक है, ओके। सर हाँ, एक सेकंड रुक जाए सर, एक सेकंड। अरे हो गया ना, अब क्या खत्म तो हो गया, नहीं सर, अच्छा ठीक है सर। आंसर आ गया ना सबका, तो सर डेटा क्या हुआ, एक बार रुक जाइए सर। 10/√3, हाँ शिवांग ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसमें क्या किए, देखो हम करते चलते हैं, तो तुम चेक कर लो, ठीक है ना। तो 60 डिग्री पे आया था, तो क्या होगा कि आर की वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालने के लिए स्नेल का लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्नेल का लॉ लगाए, ठीक है, हाँ 10√3 आया, ठीक है, 10/√3 आया, ठीक है। तो शिफ्टिंग के लिए जो फॉर्मूला था, टी की वैल्यू पता है, स्नेल लॉ, आर की वैल्यू नहीं पता है, आर की वैल्यू लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्नेल्स का लॉ लगाना पड़ेगा, ये आर चाहिए, ठीक है ना, ये आर चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगा दिए,
लगा दिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखते थे, म्यू1 साइन आई, ठीक है, यही तो लिखते थे, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है ना। तो म्यू1 मतलब जहां से लाइट रे आ रही है, कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, तो एयर से आ रही है तो 1 साइन आई साइन 60 इज इक्वल टू म्यू2 मतलब जिसमें जा रही है, तो जा किस में रही है, √3 में जा रही है, इंटू साइन आर की वैल्यू नहीं पता है, निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, 30 डिग्री। ठीक है ना। √3 चला गया तो आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 मतलब आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। तो शिफ्ट वाले फॉर्मूले में रख दिए, हाँ शिफ्ट वाले फॉर्मूले में रख दिए, टी की वैल्यू 10 साइन आई माइनस आर, साइन 60 माइनस 30, साइन 60 माइनस 30 इंटू सेक 30 ना, हाँ 30। अब सेक 30 की वैल्यू याद ही थोड़ी ना होगी किसी को, मतलब जिसको नहीं याद होगी सबकी बात नहीं कर रहा है। साइन 60 माइनस 30 तो साइन 30 हो गई, ठीक है। हाँ साइन 30 इज 1/2, sec 30 is the reciprocal of cos 30, तो cos 30 is √3/2, तो 2/√3, ठीक है, 2/√3, 2 से 2 चला गया तो this is 10/√3, ठीक है ना। तो 10/√3 सेंटीमीटर, इतने से ये शिफ्ट कर गया होगा, मतलब इतना इसके बहुत इजी ये था। अपने रास्ते से। अब तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ी पूछा, इसमें क्या मतलब क्या बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताओ, लेटर शिफ्ट में जेई में और आ क्या सकता है? बनाएंगे। नहीं ये में नहीं आ सकता, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, इतना ठीक हार्ड है ना। फॉर्मूला कोई आता कितना मुश्किल। मतलब नहीं आ सकता, जेई में क्या पूछेंगे, इसको पूछ के क्या करें, मतलब अगर एकदम से इजी क्वेश्चन बनाना होगा तो बना देंगे कभी, ठीक है ना, एकदम इजी सा बनाना होगा अगर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, सबको ठीक है, याद क्वेश्चन थोड़ी ना दिखाते हैं। रहता होगा ये फॉर्मूला। नहीं तो ये सर, कोई फॉर्मूला अपना अगर नहीं बहुत भी ही फाड़ के अभी आ गया। अरे आज तक ये कोई क्यों बताए, इसलिए करवाए क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में है, इसलिए करवाए ना, ठीक है, ये सिलेबस में है और 10th में रोटेशनल तो नहीं, मोशन पूछाएंगे तो पूछेंगे क्यों 12th में बताए। पूछ सकते हैं, ठीक है ना, 12th में पूछ सकते, 12th के बोर्ड में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जेई का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखो जेई का क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, शेयर करते हैं स्क्रीन, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं, व्हाइट बोर्ड, हाँ स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, 3 सर 2 किसी का 1। डीपी मोड फॉर सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड, पता नहीं क्या। कहाँ गई किताब, हाँ ये है बुक, मेरा ही ये कोई है। क्वेश्चन खोल के भी रखे हुए थे। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24 अगर दिखाई दे रहा होगा सबको तो बिना पेन उठाए आंसर फटाफट इसका हाँ बता सर। दो। क्वेश्चन तुम्हें अपने से ही पढ़ना है, हम नहीं बताएंगे, समझाएंगे भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना, अपने से पढ़ना है, अपने समझना है, आंसर बताना है। सर ये 200 IS क्या है? सर डी होगा। 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सर डी। सर डी होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, सर डी। डी। सर डी। अब म्यू1 म्यू4 में पैरेलल हो गई ना, तो सेम मीडियम में लाइट पैरेलल हो जाती है ना, यस सर। सेम मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो पैरेलल हो जाती है, 2001 इसका मतलब यस सर। 2001 में ये सिलेक्टेड हुआ था, मतलब क्वेश्चन। सेलेक्टेड नहीं हुआ था, कुछ आया क्वेश्चन था। होते हैं सर कि रिजेक्ट हो जाते हैं। अरे ऊपर हेडिंग पढ़ो, 1978 से 2018 तक का जेई एडवांस जेई मेंस, जेई एडवांस्ड। इसीलिए 2001 का दिया। तो एस का क्या मतलब। हाँ अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया Thinking. पेपर, रीडिंग नाउ फर्स्ट एससीवी खोलते हैं, सर ये आप चल ये रहा है सारी अभी, बुक्स परचेज की इसमें ऑनलाइन क्वेश्चन कि ढूंढना सर पड़ेगा। ये सब कोई ऐप पे? नहीं सारी परचेज नहीं किए हैं, कुछ परचेज किए हैं, कुछ मिल भी गई हैं ऐसे। कहाँ से सर। ऑप्टिकल फाइबर नहीं, कहाँ गया इसका क्वेश्चन, एक था मुझे याद। ऑप्टिकल फाइबर तो टीआईआर में आएगा ना। हाँ 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 हाँ, ये ये सब तो फ्री में एक मिलती मिनट है। एक मिनट एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन, हाँ मिल जाती है, काफी हटा कुछ फ्री दिए में थे मिल मतलब। जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तब तक ये वाला हटा दें, इसको क्लियर कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, ये मतलब वैसा उसका तो क्वेश्चन नहीं है, बट पूछा गया है कि बताओ समय कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में। आइस स्लैब जो है, एक आइस स्लैब पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। अब देखो चैट पे लिखोगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि जूम का पेज अभी नहीं है यहाँ पे ओपन, बाकी जो यहाँ पे कुछ बताओगे तो समझ जाएंगे, ये मिट नहीं रहा है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अ लाइट रे, क्वेश्चन नंबर 14 देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा जूम कर दे रहा है। A light ray falling at an angle of 45 degrees at the surface of clean slab of 5 thickness 1 meter is refracted to an angle of 30 degree, ठीक है ना। 45 पे आई, 30 पे गई, calculate the time taken with light rays to cross the slab। सर 0.54 into 10 power minus 8 0 या point हम इसको लिख सकते हैं 5.4 into 10 power minus 9। 5.4 into 10 to the power minus 9. Yes, 5.4 into 10 के पावर माइनस 9 आंसर मिला लेते हैं, अगर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? 14 था ना? हाँ 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आंसर आया कितना बताया? 5.5 into 10 to the power minus 9 second. हाँ ठीक है, 5.4 नैनो है ना। Into 10 to the हाँ power तो यहाँ minus पे 9. जो आंसर दिया हुआ नैनो सेकंड लिखा हुआ है ना, 5.44 नैनो सेकंड। सर नैनो सही किए थे ना? मतलब एक मिनट पहले देख लेते हैं, सब पता नहीं आंसर। अच्छा ये नैनो कितना होता है? नैनो मतलब 10 के पावर 9 जो बता रहे हैं वही, माइनस 10 के पावर माइनस 9। हाँ और क्या, 10 के पावर प्लस 9 थोड़ी ना होगा। नैनो सेकंड लिखा ही नहीं। ये रुको, इसका मैं एक मिनट इमेज क्लिक कर लें, फिर आते हैं वापस। तो इसमें क्या मतलब स्नेल्स लॉ सीधे लगा देना है कि शिफ्ट का? कई बच्चों ने आंसर फटाफट निकाल भी लिया। हम आते हैं इसको, एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ लिए ना? क्वेश्चन पढ़ लिए ना? यस सर। आ गया, हाँ क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो हम वापस से पेज पे आते हैं, ठीक है ना। डायग्राम बनाते हैं वहाँ पे। कई बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया, बहुत सही आंसर भी निकाला, गुड। जूम पे आ गया, बट सॉरी, स्टॉप शेयर व्हाइट बोर्ड, ओके ठीक है। देखो क्वेश्चन जो कह रहा था, हाँ क्वेश्चन ये कह रहा था, कहाँ है क्वेश्चन, कि एक आइस स्लैब है, ठीक है ना, एक आइस स्लैब है जिसकी ये वाली थिकनेस मतलब ये वाली चीज जो है वो 1 मीटर है, ठीक है ना। ये वाली चीज जो है वो 1 मीटर है, काफी बड़ा सा स्लैब होगा तब, ठीक है 1 मीटर। और लाइट रे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है इस पे? 45 डिग्री पे, ठीक है ना। कितने एंगल पे आ रही है, कितने एंगल पे जा रही है, सब कुछ दिया हुआ है। तो 45 पे आ रही है, 30 पे जा रही है, ठीक है। सर आइस का 45 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मतलब वही 4/3 हो निकाल जाएगा? लो यहाँ से निकाल लो। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का क्यों होगा? अब पानी का और आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम थोड़ी ना होगा। अच्छा हाँ, एक सॉलिड एक यहाँ से लिक्विड। ये इसीलिए तो दिया हुआ है ना, ये इसीलिए तो दिया हुआ है डेटा कि तो निकाल, यहाँ से निकाल सको ना कि आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। तो पूछा गया कि जब लाइट रे बाहर इस एयर है। आइस स्लैब को, हाँ बाहर तो एयर है, जब लाइट रे इस स्लैब को पास कर की होगी तो इस स्लैब को पास करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो पाथ है, जिस पाथ पे अभी ग्रीन कलर ब्लू कलर से पेन चलाते हैं, ये वाले पाथ को ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगा होगा, ठीक है ना। तो पहले सर तो रूट निकालना 2 पड़ेगा हो क्या? जाएगा इसका। पहले निकालना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है, जो निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगा के निकालेंगे। स्नेल्स लॉ लगा लो यहाँ पे, तो 1 into sin 45, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एयर है तो इसका म्यू कितना होता है 1, ठीक है ना। तो 1 into sin 45, कई बच्चों ने आंसर निकाला था लेकिन बड़ी जल्दी भी निकाला था, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, ठीक है ना। म्यू इंटू साइन आर, साइन आर की वैल्यू sin 30, तो sin 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू sin 30 1/2, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ गई 2/√2 मतलब 2, ठीक है ना। क्या हो गया? मतलब हाँ √2 हो जाएगा ना? हाँ राज ठीक है, सही है। सोनाली का भी आंसर हाँ ठीक है। कई सारे बच्चों ने यहाँ पे चैट भी लिखा था, जो ने बताया बड़ा अच्छा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आकांक्षा ने पहले ही बनाया था क्वेश्चन, ओके ठीक है। देखो आकांक्षा ने बता दिया कि पहले ही किया था ये क्वेश्चन, ठीक है गुड। एचसीवी के अलावा तो कहीं और भी था क्या सर ये? एससीवी के अलावा में भी हो सकता है कहीं दिया हो, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू आ गया कितना? 2/√2 ना, 2/√2, तो √2 इज द करेक्ट, मतलब √2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस, ठीक है हाँ ना। सर। ये 1.414 हो गया। ऐसा तो क्वेश्चन ये आप पानी दिए से, डेटा अलग। ये पानी से ज्यादा हो गया कि पानी से कम हो गया? ये ज्यादा पानी से है। ज्यादा है कि पानी से कम है? पानी का होता है 1.33, ये 1.4 हो गया। ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव ज्यादा इंडेक्स ऑफ आइस, ज्यादा है हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस 1.414। तो ज्यादा हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये भी एक जनरल नॉलेज में समझ के रखना कि अगर पानी को बर्फ मतलब आइस बना देना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एससीवी में क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बना दिया गया था, मतलब
अगर दिया जाता है तो प्रॉपर डेटा के साथ दिया जाता है, एससीवी मतलब में जो सर वैल्यू नहीं आती था है। ना, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नहीं, एससीवी का क्वेश्चन है ये तो, अच्छा वो तो अच्छा। ये तो एससीवी में अरे आ गया ना। एचसीवी का ये अलग बात है कि पहले भी हाँ। आ गया होगा। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू रूट टू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को याद करना, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता था, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता था स्पीड ऑफ तो क्या लाइट वो इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन हाँ, तो c by v होता था, और क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 गिवन into था 10 3 power to 10 के पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ सर से v 3 इज to 10 इक्वल की टू पावर 8 निकाल, बाय रूट 2 ना। हाँ, तो 3 into 10 के पावर 8 by रूट 2। ठीक है ना, दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन आइस। ठीक है ना, इस स्पीड से आइस में वो से यही ट्रेवल आंसर कर है। रही होगी। अरे टाइम पूछा गया था ना कि कितने टाइम, समय हाँ। में क्रॉस करेगा, अभी आंसर कहाँ आया, अभी आंसर नहीं आया। अब ये पाथ जो है, उस पाथ की लंबाई ये वाली है, जो ग्रीन ब्लू कलर वाली जो लाइन है, वही तो लंबाई है ना पाथ की। यहाँ पे ये v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इस v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो पाथ की लंबाई अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन द आइस, वही तो टाइम लगेगा। अरे पाथ की लंबाई जो है और उसको स्पीड ऑफ द लाइट से डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा। ठीक है ना। अब v जो है, v इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन आइस ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बेसिक डेफिनेशन थी, अच्छा भेजे नहीं थे ना अभी तक इसका नोट्स, स्पीड ऑफ द लाइट इन आइस, आइस, ठीक है ना, स्पीड ऑफ द लाइट इन आइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बेसिक डेफिनेशन थी। ठीक है ना। सर यहाँ 1 मीटर दिया सर, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। निकाल लो ये कितना आएगा, ये ग्रीन कलर वाली जो, सॉरी जो ब्लू कलर वाली लाइन है उसकी लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी, क्या 1 by cos 30 होगी, 1 by cos 30 होगी क्या? यस सर, यस सर। 2/√3। ये वाली जो लंबाई होगी 1 by cos 30। अब ये नहीं बताएंगे कि 1 by cos 30 कैसे आया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यही काम किए थे। हाँ सर, 1 by cos 30, ठीक है तो ना, ये 2 हो जाएगा। 1 by cos 30 मतलब sec 30। ठीक है ना, 2/√3। sec 30 मतलब 2/√3। हाँ सर, 2 ठीक by है ना, root 3 सर। तो इस लाइट को क्या 2/√3 मीटर की लंबाई ट्रेवल करनी पड़ेगी, 2/√3 मीटर की लंबाई ट्रेवल करनी है विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 के पावर 8 by √2। ठीक है ना, तो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, हाँ टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर लें यहाँ से। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू है 2/√3 अपॉन स्पीड की वैल्यू है 3 into 10 के पावर 8। 5.4 नैनोसेकंड कह सकते हैं ना। 5.4 हाँ कह सकते हैं, √2। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जो भी आंसर आ जाए, जैसे सब बच्चों ने जो आंसर लिखा था हम वही लिख दे रहे हैं, बोला था जो। हाँ सर इतना ये मतलब कैलकुलेशन था इसमें थोड़ा, लेकिन सर 1-1 सेकंड में सब बच्चे आंसर दे दिए थे। नहीं, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ऐसा नहीं था कि कैलकुलेशन था, इसको सॉल्व करो, देखो आ जाएगा, आ जाएगा। देखो हम तुम्हारे सामने कर देते हैं, तुम्हारे सामने कर देते हैं। इतना ऐसा हाँ नहीं है सर, कि हाँ बहुत सर, लंबा पता। कैलकुलेशन है, नहीं हो सर, जाएगा ये। मतलब कि 1-2 सेकंड में सब आंसर भेज दिए। नहीं नहीं, एक दो नहीं, मैं तो बहुत बात डिस्टेंस की वैल्यू देखो 3 into 10 के पावर, सॉरी डिस्टेंस रूट ये है ना, सॉरी डिस्टेंस है 2/√3 2 by √3 ऊपर √2 चला जाएगा और नीचे into 3 into 10 की पावर। 3 into 10 के पावर 8। नहीं देखो, आकांक्षा ने तो बोल दिया कि उसने पहले से किया हुआ था क्वेश्चन, तो उसने देखो ऑनेस्टली बता भी दिया। सर ऊपर √2 हो जाएगा। तो 2√2 अपॉन 3√3 ना, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटू 10 के पावर 8। ठीक है ना, हाँ ये कैलकुलेशन करने में मानते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अरे कोई बात नहीं, सर ठीक है, इसमें तो सब मैं एक से कैलकुलेटर लगा लिए होंगे, इसमें कौन सा है? 2√2 by 3√3। ठीक है ना, जो भी सेकंड जितना भी आ सर जाए, 4 मेन सर पॉइंट्स एक कितना आ क्वेश्चन रहा में था। भी सर सॉल्व करने में मतलब टाइम अरे लगता है। 1 मिनट, 10 के पावर -8 है ना ये। ठीक है ना, तो ये आ गया था कितना, शायद हाँ 4.4 आया था क्या, 4.4 आया था कि 44 So आया था? नहीं 5.4. 5.4। अच्छा 5.4, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो दिस इज 5.4, 5.4 44 into 10 के पावर -9 सेकेंड। वहां पे वही आंसर 10 के पावर -9 हटा के उसको नैनो बना दिए थे। ठीक है ना, तो 5.44 नैनो सेकेंड, NS। ठीक है ना, तो ये नैनो सेकेंड है। ठीक है ना, NS मतलब नैनो सेकेंड। ठीक है,
कहीं NS लिखा होगा तो समझ जाना, नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अरे ये बताओ, अपने आप सोचो कि लाइट को कितना समय लग जाएगा आइस के स्लैब को क्रॉस करने में। अरे इतनी तेज चलती है लाइट कि ज्यादा समय लगेगा क्या उसको क्रॉस करने में, फटाफट क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े ना। ये हो गया ना, इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका एक बार मीटिंग एंड स्क्रीनशॉट होने ले वाला लेना। होगा सर। अच्छा मीटिंग एंड होने वाला है 1 मिनट 11 सेकंड। 39। अच्छा तो हम यहीं से एंड करके सर स्टार्ट कर 1 लेते मिनट हैं, 5 ठीक है ना। सेकंड। नहीं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से एंड करके, ठीक है। नहीं फिर तो से 1 मिनट 1 लेस देन 1 अरे मिनट। कितना भी हो, ये हो गया ना इसका स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लेना, ठीक है ना। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको बंद करके, क्योंकि फिर जब स्टार्ट करेंगे तो नहीं आएगा ये, सर 1 ही मिनट बचा है, ठीक है। मतलब 40 सेकंड एंड बचे कर रहे, ठीक है ना, एंड कर रहे। खुद पता मुझे।